हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सेल्सफोर्स की। सो बेसिकली इन आज के सेशन में हम बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे सेल्सफोर्स के बारे में एंड लेट्स सी व्हाट वुड बी द एजेंडा ऑफ द सेशन टुडे। सो जैसा कि मैंने कहा, हम सेल्सफोर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द सेल्सफोर्स, एक सीआरएम सॉफ्टवेयर क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर होता है। सेल्सफोर्स बेसिकली वर्क्स ऑन द मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। सो मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर क्या होता है, और सीआरएम की टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग दैट वी आर गोना डिस्कस इन दिस सीरीज, बट इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू कवर अ फ्यू ओनली। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली हमको ये समझना होगा कि सबसे पहले सेल्सफोर्स इज द नेम ऑफ अ सीआरएम टूल एंड salesforce.com SFTC जिसको हम बोलते हैं, वो इज द नेम ऑफ द कंपनी। So that's the basic difference between the what is Salesforce and what is Salesforce.com. दूसरा, Salesforce हमें टू फ्लेवर्स में सर्विस देता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी देता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी देता है। व्हाट डज इट मीन बाय सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में they offer us a ready-made software, means like you have seen Google Docs and all those things. So like you just buy the software and start using it out of the box. There are multiple facilities. And दूसरी फ्लेवर जो रहता है वो रहता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस means they are providing a platform to create your own custom application on it. ठीक है, सो यहाँ पर हम हमारे कस्टम एप्लीकेशन भी डिजाइन कर सकते हैं। अब हम जाते हैं सेल्सफोर्स हिस्ट्री के बारे में। सो सेल्सफोर्स का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1999 में मिस्टर मार्क बेनियोफ ने किया था, और बेसिकली उनका ये विजन था कि जब अमेजन अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकता है, सो व्हाई कांट I sell my software online. That was a thought from where Salesforce began. अब हम बात करते हैं कि एक सीआरएम क्या होता है। सपोज मार्केट में कोई सी भी कंपनी है जो किसी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर रही है, सो उन्हें उस प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग टीम की जरूरत लगेगी, मार्केटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत लगेगी, एक सेल्स टीम की जरूरत लगेगी और एक सर्विस टीम की जरूरत लगेगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट या सर्विस उन्होंने दी है उसको ऊपर उन्हें सर्विस भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें ये तीनों टीम्स और तीनों फील्ड को मैनेज करने में हेल्प करता है, वो कहलाता है सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब हम देखते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है। मिड 20s में हमारे पास मेन फ्रेम सिस्टम्स हुआ करते थे, फिर लेट 20s में हमारे पास क्लाइंट सर्वर्स आर्किटेक्चर पिक्चर में आया, और अब 21st सेंचुरी में एवरीथिंग इज ऑन क्लाउड एंड सॉफ्टवेयर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मींस लाइसेंस बेस्ड। यू पे फॉर द यूज दैट यू आर गोइंग टू यूज, यू डू नॉट नीड टू परचेस और समथिंग like AWS, Salesforce. These are giving their CRMs on cloud. You do not need to install anything on your machine, just a browser and internet connection you need, and you can run your business. Now we are going to talk multi-tenant architecture. Multi-tenant architecture क्या होता है? Basically Salesforce is based on this architecture only. इसको एक एग्जांपल से समझ, आपने एक अपार्टमेंट एक बिल्डिंग में रेंट पर लेते हैं, ओके, सो क्या होता है कि जो वाटर सप्लाई है वो सबके लिए कॉमन रहती है, पावर सप्लाई सबके लिए कॉमन रहती है, एंड यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग, राइट। इसी प्रकार सेल्सफोर्स में भी जब हम हमारा एक ऑर्ग और जब हम लॉग साइन अप करते हैं सेल्सफोर्स ऑर्ग के लिए कि सो हमें एक इस छोटा सा स्पेस उनके क्लाउड में मिल जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी जितने भी कस्टमर है सेल्सफोर्स के उनके लिए कॉमन रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट की वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट, सेल्सफोर्स विल टेक केयर ऑफ। तीसरा, हमें बस हमारे आइडिया पे, हमें बस हमारे बिजनेस पे फोकस करना रहता है। वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द ऑल अदर आईटी स्टफ।
So this is the major advantage of such architecture. Next, there are some CRM terminologies. CRM terminologies क्या होती है? एक टर्मिनोलॉजी होती है अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी क्या होती है? जैसा कि आपने देखा हमारे कितनी बार क्रेडिट कार्ड कंपनी से फोन आते हैं कि वी आर गिविंग यू दिस क्रेडिट कार्ड इन दिस. सो इनिशियली वी आर वन अपॉर्चुनिटी फॉर देम, एंड अगर हम उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाते हैं कि भैया क्रेडिट कार्ड की फीस क्या है एंड ऑल दोस स्टफ, सो अब हम उनके लिए एक लीड बन जाते हैं कि लीड इज अ पोटेंशियल कस्टमर और द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी जो एक बिजनेस में कन्वर्ट हो सकती है. थर्ड इज अकाउंट. अकाउंट क्या होता है इसको हम समझते हैं. बेसिकली सपोज आपकी कंपनी है ए और आप किसी दूसरी कंपनी बी को कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, सो ये भी एक कंपनी है, ठीक है सर. कंपनी बी के भी कुछ एम्प्लॉय हो गए, एम्प्लॉय 1, राइट, इनके भी कुछ एम्प्लॉय हो गए. सो अब हम यहाँ पर ये दो चीजें देखने वाले, अकाउंट एंड कॉन्टेक्ट. सो अकाउंट, सो आपके सिस्टम में जो कंपनी बी है वो एज ए अकाउंट रजिस्टर होएगी. ओके, एंड कॉन्टेक्ट क्या होते हैं? आपके सिस्टम में जो ये एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2, दिस विल रजिस्टर्ड एज ए कॉन्टेक्ट, एंड उन कॉन्टेक्ट की अकाउंट कौन सा रहेगा? बी. ओके, दूसरा है टास्क एंड इवेंट्स. ये टास्क एंड इवेंट को हम लेटर सेशंस में कवर करेंगे. सेल्सफोर्स में ऑटोमेटिकली कुछ टास्क और इवेंट्स बनते हैं और वो क्या होते हैं दैट वी आर गोना डिस्कस इन द लेटर पार्ट. रिपोर्ट्स बेसिकली रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड इज वन ऑफ द अनदर पार्ट ऑफ दिस CRM where we can generate the reports. That's not a big deal. So I hope आपको आज बेसिक क्लियर हुआ होगा कि CRM क्या होता है, सेल्सफोर्स की हिस्ट्री क्या है, सेल्सफोर्स किस आर्किटेक्चर पे काम करता है. आज के सेशन में इतना ही. नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे बढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.